हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है। एलएमएन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। बैलेंस शीट 31 मार्च 2015 की आपको दी गई है। एक नया पार्टनर ओ इनको ज्वाइन कर रहा है। ओ के ज्वाइन करने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी 2:2:1:1। पूरी फर्म की गुडविल है 1,80,000। ओ को अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आना है। एसेट्स और लाइबिलिटीज को जो रिवैल्यूएट किया गया उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। अब ओ को अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी लेकर आना है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। कैसे करोगे देखो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को गुडविल के एडजस्टमेंट से। गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमें चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दी है, तो जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट आप कंपेयर करोगे। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे और चेक करोगे कि किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है। जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस किया। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट करके किसको मिल रहा है? ओ को मिल रहा है। तो यहाँ पर एल का चेक करते हो तो उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में पहले से डिक्रीज हो गया 1/6। इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया। एम का चेक करते हो तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जैसे पहले था वैसे ही है। जैसा कि यहाँ से आपको पता ही चल रहा है, यहाँ पर भी टोटल 6 है, यहाँ पर भी टोटल 6 है और 2/6 यहाँ पर भी बन रहा है और 2/6 यहाँ पर भी बन रहा है। तो यहाँ से ही आपको पता चल रहा है कि एम के शेयर ऑफ प्रॉफिट में कोई इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट वैसे ही है जैसे पहले था। उसने नए पार्टनर के लिए अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। ऐसे ही एन का भी देखो, सेम है, बिल्कुल सेम है, जैसे पहले था वैसे ही है। 1/6 इसने भी ओ के शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो यहां से पता चलता है सिर्फ एक पार्टनर है एल जिसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटाया और वो ओ को दिया। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सिर्फ एल है। तो जो भी गुडविल की एडजस्टमेंट होगी वो एल के साथ होगी। अब यहाँ पर देखो, टोटल गुडविल फर्म की 1,80,000 है। ओ का शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना है उतना ही शेयर ऑफ प्रॉफिट गुडविल बनेगा। 1,80,000 का 1/6 30,000। ओ का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? 1/6। तो 1/6 ही 30,000 रुपए इसको लेकर आने हैं शेयर ऑफ गुडविल के लिए। क्यों लेकर आने? ताकि वो एल को कंपनसेट कर सके, क्योंकि एल का शेयर ऑफ गुडविल इसको ट्रांसफर होने वाला है। आगे जब भी गुडविल बटेगी वो एल का शेयर ऑफ गुडविल इसको मिलेगा। तो एल का तो नुकसान हो रहा है, तो एल के नुकसान को कंपनसेट करने के लिए ही ओ उसको पेमेंट करेगा। एंट्री क्या बनेगी देखो, यहाँ पर कैपिटल की बात नहीं हो रही, सिर्फ गुडविल से रिलेटेड बात हो रही है। अभी प्रोपोर्शनेट कैपिटल तो हम बाद में निकालेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर सिर्फ बैंक है तो बैंक अकाउंट को ही लिखोगे, कैश नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 30,000 रुपए। क्लियर है? अब ये पैसा गुडविल का आया, किसको देना था? एल को देना था। तो एल के अकाउंट में आप इसको ट्रांसफर करोगे। एल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और ये किसका पैसा है? ओ का। ओ गेनिंग पार्टनर है। वो पैसा जो लेकर आया वो हमने एल को दे दिया। ये एंट्रीज बन गई। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है तो फॉर्मेट तैयार रखो, साथ के साथ पोस्टिंग करते जाओ। ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट में आपको दिए गए हैं 1,20,000, 80,000 और 40,000। इसके बाद यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो एल को मिलना है उसके अकाउंट में क्रेडिट करो 30,000। क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? हम बैलेंस शीट में देखते हैं कोई रिजर्व्स है, कोई एसेट साइड पे कोई ऐसा खर्चा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व आ रहा है 42,000 का, जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो रिजर्व एक तरह से प्रॉफिट का पार्ट है। तो इन तीनों के अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करोगे तो यहाँ पर सबका जितना पैसा बना क्रेडिट कर दिया। अब ये जनरल रिजर्व आगे बैलेंस शीट में आपका नहीं दिखाया जाएगा, उसका बैलेंस यहाँ पार्टनर्स में बांट करके आपने खत्म कर दिया। क्लियर है?
इसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पर दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब 36,000 रुपए, मार्केट वैल्यू क्या है 36,000, हमारी कितनी आ रही बैलेंस शीट में 60,000। इससे रिलेटेड कोई रिजर्व भी नहीं है, आईएफआर नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने नहीं बनाया। तो टोटल टोटल ये आपका नुकसान है, 24,000 की वैल्यू घट गई, एसेट की वैल्यू घटना नुकसान। तो कहाँ लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 24,000, साथ के साथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार रखो और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स लिखो 36,000। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी मशीनरी। मशीनरी के लिए क्या कहा है, मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड टू, मतलब घट करके इतनी वैल्यू हो गई है, मशीनरी की वैल्यू घट करके 58,000 हो गई। हमने कितनी दिखाई है 70,000, तो 12,000 का आपको नुकसान हो रहा है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो मशीनरी का नुकसान 12,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखो, साथ के साथ बैलेंस शीट में यहाँ लिखो 58,000। ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि 6,000 के ऐसे क्रेडिटर्स हैं जो कि आपसे पैसा लेने ही नहीं आने वाले। तो ये क्या हुआ, एक तरह से लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। लाइबिलिटी डिक्रीज होना आपके लिए फायदा है, जब पेमेंट ही नहीं करनी, आपको ऐसे ही राइट ऑफ करना है, तो कहाँ लिखोगे भाई, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड पर 6,000। रिटर्न ऑफ लिखा है तो कंफ्यूज मत होना कि ये रिटर्न ऑफ लिखा है खर्चा डालना, नहीं, इसका मतलब है ये जो क्रेडिटर्स की पेमेंट है वो अब आपको नहीं करनी, आप इन क्रेडिटर्स को रिड्यूस कर दो। तो 6,000 से क्रेडिटर्स अब आपके रिड्यूस होकर के कितने रह गए, 1,68,000 की जगह 1,62,000। सब कुछ करने के बाद रिवैल्यूएशन में अब आपका लॉस आ रहा है कितना, 30,000 का, जिसे ओल्ड पार्टनर्स में बांटोगे, बांटने पर जिसके हिस्से जितना आ रहा है लॉस है, तो पार्टनर्स के अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर, एंड में लिखो टोटल, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बन गया। अब जो ये लॉस आपने निकाला, इसे पार्टनर्स अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखो इस तरह से, 15,000, 10,000 और 5,000। सब कुछ करने के बाद अब आपके पास इन तीनों के एडजस्टेड कैपिटल आ गई, एक तरह से क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए, 1,56,000, 84,000 और 42,000, ये तीनों के बैलेंसेस आ गए। अब इसको आपको नीचे टोटल करके ब्रॉट डाउन करना है। क्यों करना है, जब भी यहाँ पर लिखा हो प्रोपोर्शनेट कैपिटल आपको करनी है, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल के केस में आपको इसी तरह से फॉर्मेट करना है। एक तरह से हम क्या करें, सारी एडजस्टमेंट्स करें, जो भी रिजर्व्स थे, गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट करनी थी, उसके बाद जो स्टेटस है ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का वो हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ सारी एडजस्टमेंट कर दी। अब ये एडजस्टेड कैपिटल हम नीचे ले आए, ठीक है। अब इसका क्या पर्पस है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिखा है कि नए पार्टनर को प्रोपोर्शनेट कैपिटल लानी है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या है, जो फर्म की कैपिटल बनती है किसके बेस पर, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर। यहाँ पर अगर एल, एम और एन की कैपिटल देखी जाए तो वो 5/6 पार्ट बनता है। उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, देखो 2+2+1 5 हो गया ना, 5/6। तीनों का अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट आप ऐड कर देते हो या पूरे प्रॉफिट में से ओ का प्रॉफिट निकाल दो तो क्या बचेगा, 5/6 बचेगा। तो पूरे 5/6 पोर्शन के लिए, इतने पोर्शन की कैपिटल के लिए इन तीनों की कंबाइंड कैपिटल क्या है, जो पैसा इन तीनों ने लगाया हुआ है फर्म में, वो है 2,82,000, 2,82,000। यहाँ से हमने एडजस्टेड कैपिटल को उठाया, क्लियर है। तो ये पूरी फर्म की कैपिटल का 5/6 पार्ट है। इन तीनों का प्रॉफिट का पार्ट क्या है, 5/6। हम अलग अलग की बात नहीं कर रहे कि ये रेशियो में है या नहीं है, हम बात कर रहे हैं कि अगर टोटल हम एल, एम और एन की कैपिटल को देखें तो वो टोटल 5/6 पार्ट बनता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का। हमें सिर्फ ओ की कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है, क्लियर है। तो ये 2,82,000 जो कैपिटल का 5/6 पार्ट है, तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, एक तरह से हमने पूरी कैपिटल, फर्म की पूरी कैपिटल के 6 हिस्से किए, 6 में से 5 हिस्सों की वैल्यू अगर 2,82,000 है, कितनी है 2,82,000। तो अगर आपको एक हिस्से की वैल्यू चाहिए तो आप 2,82,000 को 5 से डिवाइड करोगे, एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी, उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको मिल जाएगी 3,38,400 रुपए।
अब इसका 1/6 पार्ट होना चाहिए ओ की कैपिटल। 3,38,400 का 1/6 पार्ट 56,400 ओ की कैपिटल, जो कि उसको लेकर आना। तो ये जो था ना प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाना, उसका मतलब किस तरह से निकालना, आई होप आपको समझ में आ गया। हमारे पास ओ की कैपिटल नहीं है, जो नया पार्टनर है वो लेकर आ रहा है, वो कैपिटल नहीं है, लेकिन उसको निकालना कैसे है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस को लेकर। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पर नहीं है अलग अलग। अगर आप देखते हो, अगर आप अलग अलग देखोगे तो ये प्रोपोर्शनेट नहीं है, लेकिन कंबाइंड अगर आप लेते हो इन तीनों को तो वो मिलकर के क्या बनेगी, एक तरह से 5/6 पार्ट। अभी तक जो पैसा तीनों पार्टनर ने लगाया हुआ है तो वो बन जाएगा 5/6 पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, और अगर नया पार्टनर आ रहा है उसका 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा, तो उस हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल 3,38,400 होनी चाहिए, जिसका 1/6 पार्ट 56,400 रुपए इसको लाना होगा। क्लियर है? आई होप अच्छे से समझ में आ गया। तो ये पैसा बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल अकाउंट 56,400 रुपए। ये अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में यही है। बाकी तो सब हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बहुत बार कर भी चुके हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, आपको गुडविल की एडजस्टमेंट भी करनी है, रिजर्व्स और बाकी जो भी खर्चे हैं उन सबको ओल्ड पार्टनर्स में बांट करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करके फाइनल बैलेंस उनकी कैपिटल का लेना है। तो वो कहलाती है आपकी एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। अब जो वो पहले पूरा इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट होता था, अब नए पार्टनर के आने पर इनका प्रॉफिट का पार्ट कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, क्योंकि 1/6 तो अब ओ का है। तो 5/6 पार्ट के लिए इन्होंने कितनी कैपिटल लगाई हुई है, 2,82,000। पूरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 3,38,400 रुपए। तो एक्स्ट्रा कैपिटल जो चाहिए वो ओ लेकर आएगा 56,400 रुपए। नए पार्टनर की कैपिटल लिखो यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट 56,400 रुपए। चारों पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंस आ गए, एंड में लिखो टोटल, कैपिटल अकाउंट भी आपका कंप्लीट होगा। अब आ जाओ बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे देखो क्या क्या रहता है। यहाँ पर डेटर्स रहते हैं, स्टॉक रहता है, उसको लिखो। इन्वेस्टमेंट्स आप लिख चुके हो, फर्नीचर दिख रहा है उसे लिखो 20,000, और मशीनरी आप लिख चुके हो। ये नहीं है जिसकी रिवैल्यूएशन पर आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आप यहाँ पर लिखोगे नहीं। इसका मतलब है इन चीजों में चेंजेस आए हैं, उनको आपको अपडेट करना है। बाकी चीजों की चेंजेस नहीं हुए हैं, उनकी वैल्यूज एज इट इज वैसे ही है जैसे पहले थी। तो आपको उनकी वैल्यू वही लिखनी है जो पहले थी, जैसे डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, इनमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद जो बैंक है वो आपका 34,000 का बैलेंस था। 30,000 की वैल्यूएशन की थी हमने गुडविल के लिए नए पार्टनर की, और ये नए पार्टनर की कैपिटल है 56,400। तो टोटल बैंक का बैलेंस हो गया 1,20,400 रुपए। लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स आपके हो गए, जनरल रिजर्व आप बांट चुके हो, खत्म हो गया। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस चारों पार्टनर्स के मिला करके 3,38,400। अब दोनों साइड का टोटल चेक करो, मैच कर रहा है, ये तो बल्ले बल्ले हो गई, हमारा क्वेश्चन एक ही बार में कंप्लीट हो गया, विदाउट मिस्टेक, विदाउट मिसिंग एनीथिंग, विदाउट कटिंग्स। तो आई होप आपको मजा आ रहा है, सीख रहे हो, अच्छा लग रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो ताकि उनको भी अच्छा लगे, उनके लिए भी अकाउंट इजी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखोगे। गुड बाय एंड टेक केयर।